हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th में जो आपके पास बोर्ड एग्जाम में असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ आज की क्लास में। क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका सेक्शन ए होता है उसके लास्ट के जो दो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, वो दोनों ही क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं और दोनों ही असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जो कि अक्सर बच्चों के गलत हो जाते हैं और 2 नंबर वहाँ पर बेकार में कट हो जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आपको आ जाएंगे और फिर ये क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इन क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, ए बी सी और डी। जिसमें ए वाले ऑप्शन में आपके पास क्या होता है, आपको ये बोला जाता है कि असर्शन और रीजन जो है वो दोनों ट्रू है, जो भी लिखे हैं वो सही लिखे हैं, और जो रीजन है वो असर्शन की ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो आप ए मार्क कर दोगे। लेकिन अगर असर्शन और रीजन मान लो दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, वो कोई और बात कह रहा है, और असर्शन कोई और बात कह रहा है, पर है दोनों बातें सही, तो आप क्या करोगे, बी वाला ऑप्शन मार्क करोगे। क्लियर। अब कई बार ऐसा होता है, असर्शन तो आपका ट्रू होता है पर रीजन आपका बिल्कुल ही फॉल्स होता है, गलत स्टेटमेंट होती है, तो आप सी मार्क कर देना। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि असर्शन पूरा गलत होता है और रीजन आपका पूरा सही होता है, तो आपको डी मार्क करना है। क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को यहाँ करने। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ए बी सी डी। फर्स्ट असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, HCF इंटू एलसीएम अपॉन में ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 होता है क्या? तो अगर आपको याद हो तो आपने एक फॉर्मूला किया था कि HCF इंटू में एलसीएम जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही किया था। तो ये यही तो लिखा हुआ है, आप ए इंटू बी को अगर उधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई का ही तो हो जाएगा, तो यही लिखा आएगा, तो इसका मतलब असर्शन आपका ट्रू है। अब रीजन चेक करो, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बिल्कुल सही, रीजन भी यही कह रहा है जो असर्शन कह रहा है, तो दोनों सेम ही चीज कह रहे हैं और दोनों ही ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आपके पास। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन गिव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर। चलिए सेकेंड में कह रहे हैं, आपको असर्शन में दे रखा है इफ HCF, अगर आप इन दोनों का HCF निकालते हो तो 13 आएगा, तो इन दोनों का LCM इतना आएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्हें फाइंड करके देखना पड़ेगा। तो अगर मैं 26 देखूं तो उसके फैक्टर होते हैं 2 इंटू में 13, और 169 देखूं तो उसके फैक्टर होंगे 13 इंटू 13। तो देखो इनका HCF तो बिल्कुल सही है, 13 ही आ रहा है, पर अगर हम इनका LCM चेक करें तो एक कॉमन नंबर तो एक ही बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उनको एज इट इज लिख देते हैं, है ना। तो अब आप इंटू करके देख सकते हो, तो 169 को 2 से इंटू करोगे तो 338 आ रहा है, तो असर्शन ठीक है, ठीक है ना। HCF भी ठीक आ रहा है और LCM भी ठीक आ रहा है। अब रीजन चेक करो, रीजन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बिल्कुल सही। असर्शन भी आपको HCF और LCM की बात कर रहे हैं, 2 नंबर की, और रीजन भी आपको वही चीज बता रहे हैं ना, तो इसका मतलब रीजन इसी की तो एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर भी ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए थर्ड वाले पे आते हैं। असर्शन है HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1। को प्राइम नंबर होते ही वो नंबर है जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कोई और नहीं होता है, तो असर्शन इसका बिल्कुल सही है। रीजन चेक करो, टू नंबर हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर इज नोन एज को प्राइम नंबर। रीजन में भी को प्राइम की डेफिनेशन लिखी है, जो भी मैंने आपको सिर्फ हिंदी में बताई है, तो रीजन पूरी पूरी असर्शन की एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो इसका आंसर ए ही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या कह रहे हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। एवरी कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो औरों की टेबल में आते हैं, जैसे कि अभी हमने लिया 26, तो अगर आप इसके फैक्टर्स निकालो तो आप इसको 2 इंटू में 13 ही तो लिखोगे, और 2 और 13 दोनों ही आपके पास प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ही तो लिखा है ना। तो जो भी कंपोजिट नंबर के आप फैक्टर निकालते हो ना, तो आप उन्हें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में ही लिखते हो, वो सारे प्राइम नंबर्स ही निकलते हैं आपके, तो इसका असर्शन तो ठीक है। रीजन चेक करते हैं, 11 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 इज अ कंपोजिट नंबर। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 1 में ये सीखा है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल ये कंपोजिट नंबर ही है, तो रीजन भी इसका ट्रू है। लेकिन क्या आप देख रहे हो रीजन और असर्शन मैच हो रहे हैं? नहीं,
वहां पर वो कंपोजिट नंबर ये बता रहे हैं कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं आपके पास वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होते हैं। और रीजन में आपको एक क्वेश्चन दे दिया और आपको बोला गया है कि ये कंपोजिट नंबर है। कोई कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन नहीं दी गई है, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। तो कहने के लिए दोनों ट्रू है, पर जो रीजन है ना वो असर्शन की एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200, 500 कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। कह रहे दो नंबर्स का एलसीएम जो है ना वो 1200 है, तो क्या उनका एचसीएफ 500 नहीं हो सकता? अब देखो उनका एलसीएम आपको दे रखा है 1200 है, तो हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि उनका एचसीएफ 500 नहीं हो सकता। एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होता है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हो सकता है, अब हमारे को यहाँ पर नंबर नहीं दे रखे, अगर हमें नंबर दे रखे होते तो हम सीधा सीधा एचसीएफ निकाल सकते थे, बट हमें नंबर नहीं दे रखे, तो हम यहाँ यही कहेंगे कि 500 उनका एचसीएफ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हो सकता, या फिर मैं ये नहीं कह रही कि 101% होगा ही होगा, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पर वहाँ क्वेश्चन में लिखा है कैन नॉट, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, हो सकता है नहीं हो सकता, दोनों केसेस से ध्यान रखना। कह रहे हैं एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। कह रहे हैं जो एलसीएम होता है दो या दो से ज्यादा नंबरों का, वो हमेशा डिविजिबल होता है एचसीएफ से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इससे आप इसको चेक कर पाओगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना। तो अब आप क्या करो, 1200 को ना 500 से एक बार डिवाइड करके देख लो। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये इसका एचसीएफ होगा, लेकिन अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो ये इसका एचसीएफ नहीं होगा, और ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2.4 सॉरी डिवाइड करके। तो इसका मतलब 500 जो है उन दो नंबरों का एचसीएफ नहीं हो सकता जिन दो नंबरों का एलसीएम 1200 है। तो इसका असर्शन ठीक है, और रीजन इसी की एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा है। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो एलसीएम होता है ना, अगर वो एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो एचसीएफ और एलसीएम आपने सही निकाले हैं उन दो नंबरों के, वरना कहीं ना कहीं गलती की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज 1। आपसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आपसे कह रहे हैं यहाँ पर अगर इनका सम जो है, सम ऑफ जीरोस आपके पास होता क्या है, माइनस का बी अपॉन ए होता है, जिसमें मेरे पास माइनस बी जो है वो माइनस का ही 2 है और ए जो है वो 1 है, तो सम ऑफ जीरोस 2 है। हाँ बिल्कुल 2 ही है। वैल्यू ऑफ के जो है वो 1 होगी, फिर यहाँ पर के की वैल्यू क्या 1 होगी। तो अब आप देख लो, अच्छा यहाँ पर 2k आएगा ना, क्योंकि के भी लगा उसके साथ, तो 2k, और यहाँ पर सम ऑफ जीरोस 2 था, तो के की वैल्यू 1 आ गई है। सही है, असर्शन तो ठीक है। रीजन चेक करो, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस बी अपॉन ए, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से तो हमने इसको निकाला है के की वैल्यू को, तो इसका मतलब रीजन असर्शन की ट्रू एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए मेरे पास। क्लियर? चलिए 7th पे आते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -10 देन वैल्यू ऑफ के इज -2। अब कह रहे हैं प्रोडक्ट जो है वो -10 है, तो क्या के की वैल्यू -2 होगी? तो पुट करके ना एक बार फाइंड करके देख लो। मैंने आपको बोला जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आए ना असर्शन और रीजन में, उन्हें एक बार सॉल्व करके जरूर देखा करो। प्रोडक्ट है -10, सी की वैल्यू है 5k, ए की वैल्यू है 1, तो के की वैल्यू देखो -2 ही आ रही है सॉल्व करोगे तो असर्शन तो मेरा यहाँ पर ठीक है। रीजन देखो, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -b अपॉन ए, रीजन भी ठीक है, लेकिन असर्शन में तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और रीजन में सम की बात कर रहे हैं दोनों सही, पर वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी मेरे पास। क्लियर है? चलिए 8th पे आ जाते हैं। -1 एंड -4 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरो है ये दोनों, तो पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसके जीरो है या नहीं है। तो अगर मैं इसमें मिडल टर्म स्प्लिट कर दूं, तो मैंने यहाँ पर माइनस का 4x और प्लस का x ले लिया, सॉल्व करके और प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करके सेम आ जाएगा।
x कॉमन लिया तो x माइनस 4, 1 कॉमन लिया तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 और x प्लस 1, जिसमें मेरे पास x की वैल्यू माइनस का 4 आ रही है, सॉरी प्लस का 4 आ रही है, और y दूसरी x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है यहाँ पर, माइनस का 1 आ रही है, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखो x की वैल्यू एक आपके पास प्लस 4 आ रही है और एक माइनस 1, पर क्वेश्चन में माइनस 1 और माइनस 4 है, तो इसका तो असर्शन ही गलत है। रीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब असर्शन गलत है तो क्या लगाना होता है, हमारे को डी लगाना होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इसका असर्शन फॉल्स है और सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। क्लियर। चलिए 9th में, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं भी कर सकते हैं। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। अब कह रहे हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, 2 होगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 ही होती है, क्यूबिक की 3 होती है और लीनियर की 1 होती है, तो इसका रीजन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कह रहे हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, तो ये भी सही है क्योंकि उसके 2 सॉल्यूशन होते हैं ना, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन ही दे रहा है एक तरीके से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 10th में क्या कह रहे हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है, हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कह रहे हैं इन दोनों के इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा। उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2, ये होते हैं ना कंडीशन। तो चेक करके देख लो आप एक बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/-4 इज इक्वल्स टू 2/-8 इज इक्वल्स टू 5/20, यही है। अब यहाँ पर आ जाएगा 1/-4 इज इक्वल्स टू 1/-4। अब अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर ये 20 और 5 जो ये दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप चेक करो तो आपके a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पर माइनस का फर्क है, नहीं आ रहा ना। तो इसका असर्शन जो है वो कह रहे हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, नहीं, तो इसका असर्शन गलत है। इसमें a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, तो पैरेलल लाइन वाला केस हो जाएगा ये, तो इसका तो असर्शन ही गलत है, तो इसका आंसर सीधा सीधा डी हो जाएगा। क्लियर। तो आज हमने इसके 10 क्वेश्चंस कर लिए असर्शन और रीजनिंग के। अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, अगर आप डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करोगे तो असर्शन और रीजनिंग आपके बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे और 2 नंबर कहीं भी कट नहीं होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो भी बच्चा 10th में हो, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू।